जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से। अभी अभी आज ही की ये अपडेट है जिसमें यूपी एसआई और एएसआई की कुछ भर्तियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। देखिए क्या है पूरा नोटिफिकेशन, आइए जानते हैं इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में देखिए आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर यूपी एसआई एएसआई की भर्तियां जो निकाली गई हैं वो भर्तियां किस पोस्ट पर हैं, चलिए जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक, ये लेखा समूह ग की भर्तियां हैं। ठीक है, वेतनमान की बात करें तो 34,800 से शुरुआत होगी, 1,24,000 इसमें आपकी तनख्वाह है यानी सैलरी है। अगर मैं पुलिस उप निरीक्षक की बात करूं तो 268 इसमें पोस्ट हैं और पुलिस सहायक उप निरीक्षक की बात करूं तो 449 पोस्ट हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक समूह गांव जो है वो लेखा की बात करें तो उसमें 204 है, ये लिपिक की है, इसमें क्लर्क की ये भर्ती है और टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो ये है 921 पोस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें आप देखें इधर तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, यानी कि मैं जनरल की बात करूं तो यहाँ पर संख्या 114 है पोस्ट की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो होते हैं उनका मतलब ईडब्ल्यूएस बोल सकती है आप, 25 पोस्ट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में 71 है, अनुसूचित जाति में 54 है, अनुसूचित जनजाति में कितने 4 हैं। इस प्रकार से पुलिस उप निरीक्षक विभाग की बात करें तो इसमें 268 टोटल पोस्ट हैं। ठीक है, और अगर पुलिस सहायक उप निरीक्षक की बात करें यानी मैं क्लर्क की बात करूं तो इसमें जो पोस्ट है वो है जनरल की 186, ईडब्ल्यूएस की 43, अन्य पिछड़ा वर्ग की 120, अनुसूचित जाति की 93 और अनुसूचित जनजाति की कितनी है 7। इस प्रकार से पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी क्लर्क में जो भर्ती है वो 449 भर्ती है टोटल। ठीक है, अगर मैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं कि जनरल की 88 है, ईडब्ल्यूएस की 19 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 53 है, अनुसूचित जाति 42 है, अनुसूचित जनजाति 2 है। इस प्रकार से इसमें बात करें तो ये 204 वैकेंसी इसमें है। तो अलग अलग पोस्ट में अलग अलग वैकेंसीज हैं। ठीक है, आवेदन की समय सारणी बताएं तो ये आवेदन आपका शुरू हो जाएगा 7 जनवरी से और आपके जो आवेदन चलेंगे वो 30 जनवरी तक चलेंगे, यानी कि आप जो फीस जमा कर सकते हैं 30 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है तो इसका जो चार्ज लगेगा फॉर्म भरने का वो 400 रुपये लगेगा जनरल का। ठीक है, और आपके लिए राष्ट्र अहर्ता क्या होनी चाहिए, ठीक है, आप एलिजिबल है कि एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए फॉर्म भरने की, तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, और ये सब जानकारी इसमें दे रखी है नोटिफिकेशन में, आप इस नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ सकते हैं और क्या क्या जानकारी इसमें दे रखी है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यहाँ पर टाइपिंग मांगी गई है। और सुनो, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं कि आपके पास पुलिस उप निरीक्षक विभाग जो है इसमें अलग टाइपिंग है और उप निरीक्षक लिपिक और लेखा की बात करें तो उसमें अलग टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। अगर मैं इसकी बात करूं तो उप निरीक्षक गोपनीय विभाग की बात करूं तो आपको 25 शब्द हिंदी में लिखने होंगे 1 मिनट में और इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो 30 मिनट आपको लिखने होंगे। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी 80% होनी चाहिए प्रति मिनट के हिसाब से और आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका ओ लेवल का यानी डॉइक वगैरह जो होता है उससे ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर मैं बात करूं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक की पद की तो यहाँ पर आपको 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए और 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी की टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें भी आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैसा ओ लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। दूसरी भर्ती में भी ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा गया है। अगर मैं बात करूं पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी लेखा पद की तो जो टाइपिंग की स्पीड है वो थोड़ी सी कम मांगी गई है। वो क्या मांगी गई है देखिए, यहाँ पर अगर मैं हिंदी की बात करूं तो कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट हिंदी में होने चाहिए आपके। ठीक है, 15 मिनट इसमें हिंदी में आपकी टाइपिंग मांगी गई है। अगर बात करें यहाँ पर कि आपके पास सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट इसमें भी मांगा गया है। देखिए यहाँ पर साफ लिखा है कि कंप्यूटर में ओ लेवल का परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ठीक है कि नहीं। अच्छा, अभी सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए आपके पास, तो आपके पास मान्यता प्राप्त कोई भी डोइक या NIELIT से ओ लेवल के समकक्षा विषय आपने उत्तीर्ण कर रखा हो। ठीक है, अब ये आगे बढ़ते हैं। अधिमान अर्हता ये आपको मैंने आपको बताई दी। आयु क्या होनी चाहिए, देखिए वो आयु क्या मांगी गई है इसमें, तो आप 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आयु के बारे में है। और भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है, देखिए जो भी होगी मैं आपको बता देता हूँ इसमें। मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है तो आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसे अभ्यर्थी 400 अंकों का ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। ठीक है, अच्छा
ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी जिसमें 200 प्रश्न होंगे। तो एक प्रश्न कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का हो गया, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? तो एक सामान्य हिंदी या कंप्यूटर, इनमें से कोई भी एक विषय आपको लेना होगा। सामान्य जानकारी की बात करें तो जीएस आएगी 100 अंक की, यानी 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस तरीके से आपके 200 प्रश्न आएंगे और 400 अंकों का होगा। तो मैथ होगा और रीजनिंग होगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये कि आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 35% अंक तो लाने ही होंगे। अगर आप नहीं ला पाते हैं 35%, तो आपको यहाँ पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर नॉर्मलाइज नंबर हो जाए, नॉर्मलाइज नंबर के बाद आपको 40% लानी पड़ेंगे, ठीक है। एक पाली में ये परीक्षा होगी, यानी एक दिन में परीक्षा होगी, और एक दिन में कई पालियों में ये परीक्षा होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एक से ज्यादा पालियों में अगर ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, तो यहाँ पर क्लियर देखिए नोटिफिकेशन में बोला गया है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया फिर अपनाई जाएगी, ठीक है। अगर एक से ज्यादा दिनों में अगर ये परीक्षा होती है तो फिर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी और उस हिसाब से फिर आपकी मेरिट लगाई जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए आप क्लियर और भी सारी चीज़ें दे रखी हैं। फिजिकल क्या है, अच्छा इसको भी जान लेते हैं एक बार कि फिजिकल में क्या मांगा गया। तो ऊंचाई, अगर मैं पुरुष की बात करूं तो पुरुष अभ्यर्थी की जो हाइट होनी चाहिए वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी न्यूनतम, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति पुरुष की बात करूं तो न्यूनतम हाइट 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम सीना की बात करें तो आपका जो सीना है वो बिना फुलाई जो होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद कम से कम आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर सीना तो कम से कम फूलना अनिवार्य है। अगर मैं महिला की बात करूं यहाँ पर, महिला अभ्यर्थियों की, तो जो हाइट होनी चाहिए जनरल की वो होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति महिलाओं की हाइट जो मांगी गई है वो 145 सेंटीमीटर मांगी गई है। और महिलाओं में कम से कम 40 किलोग्राम वजन तो होना ही चाहिए, ये अनिवार्य है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अर्हताएं मांगी गई हैं, और ये सारी चीज़ें टाइपिंग से रिलेटेड इसमें दे रखी हैं, ठीक है। चयन का अंतिम योग्यता यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो जारी होगी, उसी के बाद आपको चयन होगा, और उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। चिकित्सा परीक्षा होगी, मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल के बाद इसके लिए इसमें बुलाया जाएगा, और आयु में छूट दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस वालों को, आर्थिक रूप से जो कमजोर है, और महिलाओं को यहाँ पर आयु में छूट भी दी गई है, ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी इस वीडियो में, जितनी मैंने कम से कम समय में आपको जानकारी दी है। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है? प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे मिलती रहे, आपको ऐसे ही अपडेट में जो मैं दे रहा हूँ वो अपडेट की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये पूरी जानकारी थी, बहुत बड़ी अपडेट है, और ये एसआई की भर्ती है जो अभी हाल ही में निकली थी। दोबारा से ये भर्ती निकली है, मानता हूँ जगह कम है, लेकिन हमें तो एक ही पोस्ट चाहिए ना। तो अपनी तैयारी में लग जाइए और मेरे चैनल से अभी जुड़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।